नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, किसी नेता के चमचे बन जाओ, किसी पार्टी के अंधभक्त बन जाओ, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि स्कूल मर्ज होने से, स्कूल बंद होने से बच्चों का फायदा होगा। नहीं। जहां एक समय था कि स्कूल खुद बच्चों के पास उनके गांव में था, वहीं अब मर्ज होने के बाद स्कूल दूर दूर हो गए। जहां बच्चों को 500 मीटर या 1 किलोमीटर जाना पड़ता था, वहीं आज बच्चों को 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस स्कूल में पहले 40 बच्चे आते थे, 45 बच्चे आते थे, वहीं मर्ज होने के बाद क्या वो 40-45 बच्चे दूर जाने लगे? क्या दूसरे स्कूल में पूरी जो अटेंडेंस होती थी वो कंप्लीट होने लगी? नहीं दोस्तों। कौन जा सकता है? 4th क्लास या 5th क्लास के बच्चे। लेकिन जिनकी उम्र 6 साल 7 साल है, जो फर्स्ट या सेकंड में है, क्या वो 6 किलोमीटर दूर जाकर स्कूल में पढ़ने लगेंगे? दोस्तों, एक बहुत आसान सी चीज है कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना, उसकी जनता को गुलाम बनाना हो, तो उसे अनपढ़ कर दो। इलिटरेट पीपल और इलिटरेट पॉपुलेशन आपकी गुलाम हो जाएगी। कारण बहुत आसान है, क्योंकि वो आपसे अपना हक नहीं मांगेगी, क्योंकि वो संविधान पढ़ना ही नहीं जानती, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसका क्या अधिकार है। और जब ये होगा तो आपसे कोई नौकरी नहीं मांगेगा, आपकी सरकार आगे रहेगी। आप कोई भी घोटाला करें, कोई आपसे पूछेगा नहीं। आप देश के जो रिसोर्सेज है उनका चाहे जितना खनन करें, कोयला हुआ, सोना चांदी, हीरा मोती जो भी है, चाहे जितना खनन करें, चाहे जितना उनका शोषण करें, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है। और जनता जब अनपढ़ है तो उनको धर्म के नाम पे लड़ा दो और चाहे जाति के नाम पे लड़ा दो। और यही हो रहा है। जब स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? कुछ नहीं। सरकार को नौकरी नहीं देना है। बस एक मुद्दा यह है कि सरकार नहीं चाहती कि नौकरी देना पड़े, इसलिए वो हजारों स्कूल को मर्ज करके, बंद करके ये दिखाना चाहता है कि उनके पास शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। आखिरी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में सन 2019 में आई थी। उसके बाद 7 साल, 6-7 साल हो गए, एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई और स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक अनपढ़ देश डेवलप्ड हो पाएगा? हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, सिर्फ डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, रोज अनाज लो, 5 किलो महीने का, खाओ पियो, पड़े रहो, लेकिन कभी भी अपना अधिकार मत मांगना। पढ़े लिखे लोग 7 साल में न जाने कितने डीएलएड वाले लाखों लोग, लाखों बच्चे डीएलएड करके घर बैठे हैं। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए स्कूल को मर्ज करके अपनी जनसंख्या जो टीचरों की है वो बढ़ाकर ये दिखाना चाहती है कि हमारे पास तो बहुत ज्यादा टीचर हैं, हम क्यों शिक्षक भर्ती दें। और एक बात दोस्तों और है, पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक चीज है। सन 2021 की बात है, जब इलेक्शन होने वाला था, नवंबर की बात है, इलेक्शन आने वाले थे, 1 महीना पहले ही तुरंत यूपी टेट का एग्जाम दिलाया और बीच में एग्जाम होते होते ही कैंसिल भी कर दिया गया, ये कहकर कि पेपर आउट हो गया। और यही नहीं, इसके बाद भी कई एग्जाम ऐसे हुए, आरओ के हुए, उनके पेपर आउट हो गए। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, क्यों? कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। सरकारी नौकरी एक सपना नहीं है, एक जिम्मेदारी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें अगर नौकरी मिल जाए तो हम और मेहनत करेंगे, जो पैसा आएगा अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन क्या ये संभव है? नहीं। तो दोस्तों, ऐसे समय में जहां पर सरकार हर चीज को प्राइवेट किए दे रही है, जैसे स्कूल हुए, स्कूल को मर्ज करना, और बिजली विभाग में हर चीज को प्राइवेटाइजेशन में डाल रही है, तो हमें सरकार की क्या आवश्यकता है? सरकार भी प्राइवेट होनी चाहिए। मुकेश अंबानी को हम सीएम या पीएम बना दे, उत्तर प्रदेश का सीएम बना सकते हैं।
और मैं तो कहता हूँ मुकेश अंबानी को पीएम बना दिया जाए, किसी टाटा वाले को सीएम बना दिया जाए, प्राइवेट सरकार रहेगी, हम भी खुश वो भी खुश। यहाँ सरकार तो एटलीस्ट प्राइवेट है ना, तभी तो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। सरकार को चाहिए सिर्फ टैक्स और जीएसटी, वो आपकी कमाई पर नजर रखती है। आप जितना कमाओ उसका टैक्स दो हमें, टैक्स। लेकिन हमसे ये उम्मीद मत करना कि सरकारी नौकरी दे ना, गलती से भी उम्मीद मत रख। और हम सिर्फ जनसंख्या को ऐसे बनाएंगे कि वो अनपढ़ रह जाए, उसे संविधान पढ़ना ना है। हमारा देश गुलाम रहा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना चुके तब न जाने उसमें कितनी अच्छी चीजें उन्होंने रखी कि SC ST लो कास्ट वालों को हमेशा रिजर्वेशन मिले और वो आगे बढ़े। लेकिन धीरे धीरे रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगी, और अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई। जो अनपढ़ है, नहीं जानते हैं कि रिजर्वेशन क्या है, उसके फायदे क्या है, तो उन्हें जरूरत ही क्या है। अपना अधिकार लेने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। कहते जो जितना पढ़ेगा वो उतना शेर की तरह दहाड़ेगा। अगर आपको पता है कि विदेश में कैसी लाइफ है, कैसी लग्जरी लाइफ है, तभी आप उसे बता सकते हैं। लेकिन आपको अगर नहीं पता तो आप सिर्फ सोच सकते हैं, अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। इसलिए हर चीज की नॉलेज, आपकी किताब की नॉलेज, आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज तभी होगी जब स्कूल होंगे, और धीरे धीरे स्कूल बंद हो जाएंगे तो सिर्फ महीने में 5 किलो अनाज, 5 किलो राशन लो, खाओ, पड़े रहो। और एक समय ऐसा आएगा जब सरकार वो भी देना बंद कर देगी। दोस्तों, स्कूल मर्ज होने से सिर्फ सरकार का फायदा हो, बच्चों का नहीं। जो बच्चे स्कूल आ रहे थे वो भी स्कूल आना बंद कर देंगे, क्योंकि वैसे भी वो बहुत मजबूरी में आते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। वो तो स्कूल पास होते थे इसलिए टीचर जा जाकर उन्हें बुला लाते थे। अब अगर स्कूल 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है तो टीचर कहाँ जाके बुलाएगा। और टीचर को आप 7:30 बजे, अगर 8 बजे का स्कूल है तो 7:30 बजे आप स्कूल में चाहते हैं। 2 बजे स्कूल बंद होता है तो आप चाहते हैं कि टीचर 2:30 बजे तक स्कूल में रुके। तो ये एजुकेशन सिस्टम सही हो पाएगा? हर चीज टीचर के ऊपर मर देना। बच्चा स्कूल ना आए, टीचर की जिम्मेदारी है। बच्चा ना खाए, टीचर की जिम्मेदारी। पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। खैर कोई बात नहीं, अब तो सरकारी नौकरियां खत्म ही हो रही हैं धीरे धीरे, सरकार का ही फायदा है, चलो। लेकिन फिर भी सरकार बदलने में समय नहीं लगता। 2-3 विभाग तो इस सरकार से गुस्सा है ही है। एक तो एजुकेशन, अपना जो ये सरकारी विभाग है ये, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी विभाग जिसे प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट किया जा रहा है। तो जब ऐसे धीरे धीरे सारे विभाग गुस्सा हो जाएंगे तो क्या सरकार रहेगी? मुझे तो मुश्किल लगता है। बाकी अंधभक्तों को ये बिल्कुल सही लगेगा कि स्कूल मर्ज हो जा रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो खुशी मनाओ, आपके बच्चे अनपढ़ होंगे तो इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि उन्हें अपना अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ जो राशन मिल रहा है उसमें खुश है वो, और आप भी खुश हैं। नमस्ते, खुश रहिए, मौज कीजिए। पढ़ लिख के क्या करोगे? पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। खेतों में गेहूं लगाओ, धान लगाओ, उसी से पैसा आएगा। लेकिन अपना अधिकार मत मांगो, क्योंकि तुम जब ये सोचते हो कि स्कूल मर्ज हो जाने से एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा तो गलत सोचते हो। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के और भी तरीके होते हैं। आप किसी 6 या 7 साल के बच्चे को कोई चीज समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कराने के लिए पहले रटाया जाता है। कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, अगर टीचर ये जानता है, भाई हम लोग जब छोटे थे तो जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, उसको रट के याद कर लेते थे, और आज जितना वो रटा था वो आज भी याद है। लेकिन अगर वहीं पे टीचर कहता नहीं समझना है, कैसे करना है, कैसे करना है, तो समझने में तो जिंदगी बीत जाती है। पहले चीजें रटी जाती, उसके बाद वो खुद ब खुद समझ में आ जाती है। खैर क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग तो समझदार हैं। तो स्कूल मर्ज करने के लिए एजुकेशन सिस्टम यूपी गवर्नमेंट की, इनको धन्यवाद, बढ़िया है। जय हो, नमस्कार।
देश का कल्याण हो, अपने प्रदेश का कल्याण हो, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, आपसे क्या लेना देना।